एसकेएम और किसान महापंचायत का आयोजन था टोहाना के अंदर। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के सबसे बड़े नेता हैं। एसकेएम की बातचीत करें चढ़ूनी साहब ने एक बयान दिया है अभी कि एसकेएम को दो टुकड़ों में बांट दिया गया है। जब तक एसकेएम साथ नहीं आएगा आंदोलन नहीं जीता जाएगा। तो वास्तव में ऐसा लग रहा है चढ़ूनी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो भी वहाँ पे लोग बट्टे खनौरी जो दूसरे वाले बॉर्डर पे वो कुछ जत्थेबंदी उसमें गई है और उन्होंने दिल्ली जाने की जल्दी की। उसी का ही नतीजा है कि 10 महीने वहाँ पे हो गए और दिल्ली के बॉर्डर तक नहीं गए। परिवार से अलग होकर अकेला चलेगा तो अकेले को तो कोई न कोई उसे रोकेगा। चढ़ूनी साहब भी कई बार 4 बार हमने आंदोलन किया इन लोगों के लिए, लेकिन ना तो स्टेज पर चढ़ने दे गया, ना नाम तक लिया गया हमारा इतने बड़े नेता का। तो किसका समर्थन करें, कैसे समर्थन करेंगे? सब लोगों का सहयोग लेना चाहिए। ये आंदोलन 14 से 15 महीने के बीच में खत्म होगा। अब की बार कुछ संगठन फाइट क्या सरकार से ये बड़ी जीत? ये फाइट नहीं है अभी। इस आंदोलन से भारत सरकार को फायदा हो रहा है। अगर ये एसकेएम का आंदोलन होता तो पूरे देश का होता, सब लोगों की सलाह से होता। मुद्दे सबके वही हैं, लेकिन जल्दबाजी कर दी। पूरे गवर्नर ने आपके बारे में बोला है कि टिकैत साहब तो बाद में आते हैं, जब मंडप सज जाता है, घोड़ी तैयार हो जाती है, वो एकदम घोड़ी पे बैठेंगे सवार होने के लिए, दूल्हा बन के आते हैं, उनको लेना देना नहीं आता। भाई हम भी शामिल हो जाओ बीजेपी में तो किसी पे भी नहीं चल रही। तब सैनी साहब कह रहे हैं हम तो 24 रुपये एमएसपी दे रहे हैं। सैनी साहब क्या है कि भाई भागते भूत की लंगोटी जो कुछ हाथ लगी वही से ही भाई मुख्यमंत्री बन गए। अब जो उनको सरकार कहेगी वही वे बयान देंगे। अपना दिमाग कुछ नहीं लगाने की जरूरत सैनी साहब को। जो सरकार के आप अपना काम करते रहो, कुर्सी को बचा लो। कोई ऐसा बीच का रास्ता सरकार सुन ले आप? अभी नहीं सुनेगी सरकार। 32 के बाद में थोड़ा सा डाउन आएगी सरकार। अभी तो हाइट पे है, जब हाइट पे जाएगी फिर नीचे आएगी, अभी नहीं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। एसकेएम और किसान महापंचायत का आयोजन था टोहाना के अंदर। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के सबसे बड़े नेता हैं और किसान आंदोलन की बातचीत करें 12, 13, 14 महीने तक इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। टिकैत साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ साहब। धन्यवाद। टिकैत साहब क्या कहेंगे आज की पंचायत के लेके आयोजन किया गया? बहुत बड़ा एक आज यहाँ पे अमला जमना था, सारे किसान मौजूद थे, यहाँ पे सभी संगठन मौजूद थे। क्या कहेंगे आज? एसकेएम की मीटिंग थी, अपनी पंचायत थी, बहुत दिन बाद में हुई और इस तरह की मीटिंगें तो होती रहनी चाहिए। अभी 9 तारीख में फिर पंजाब में है, उसके बाद में और चल रही उत्तर प्रदेश में है, तो ये तो मीटिंग सब जगह चलती रहेगी। एसकेएम की बातचीत करें चढ़ूनी साहब ने एक बयान दिया है अभी कि एसकेएम को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है। हाँ ठीक। तो हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं और अब जब तक एसकेएम साथ नहीं आएगा आंदोलन नहीं जीता जाएगा। तो वास्तव में ऐसा लग रहा है बिल्कुल चढ़ूनी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे। वे चढ़ूनी साहब बड़े नेता रहे हैं और दिल्ली का जो आंदोलन हुआ उसमें एक बड़ी भूमिका उनकी रही है और वो बिल्कुल ठीक कह रहे कि एसकेएम 2 हिस्सों में टूटा। कुछ लोग उसमें गए, उसको 2 तो नहीं कह सकते। जो भी वहाँ पे लोग बट्टे खनौरी जो दूसरे वाले बॉर्डर पे वो कुछ जत्थेबंदी उसमें गई है और उन्होंने दिल्ली जाने की जल्दी की, ठीक है, और वो उस गिरफ्त में फिर फंसे। तो उसी का ही नतीजा है कि 10 महीने वहाँ पे हो गए और दिल्ली के बॉर्डर तक नहीं गए, क्योंकि परिवार से अलग होकर अकेला चलेगा तो अकेले को तो कोई न कोई उसे रोकेगा। तो ये वही कहानी हुई इसकी। लेकिन सब किसान आंदोलन क्या रूपरेखा रहने वाली है, क्या कहेंगे हरियाणा? अभी ये आंदोलन भारत सरकार के खिलाफ है। जो भी आंदोलन देश में चल रहे हैं, स्टेट के मूवमेंट अलग होते हैं। स्टेट वाले अपने वहाँ पे संगठन के लोग चलाते रहते हैं, जत्थेबंदियाँ चलाते रहती हैं। अभी देश में जो माहौल है वो एमएसपी गारंटी कानून का है, उसको भारत सरकार बनाएगी और भारत सरकार जब तक नहीं एमएसपी गारंटी कानून बनाएगी तो ये सवाल हर देशवासियों के जहन में रहेगा। सब मूवमेंट होता रहेगा। आपने कई बार प्रयास किया यहाँ पे आए, चढ़ूनी साहब भी कई बार 4 बार हमने आंदोलन किया इन लोगों के लिए, लेकिन ना तो स्टेज पर चढ़ने दे गया, ना नाम तक लिया गया हमारा इतने बड़े नेता का। तो किसका समर्थन करें, कैसे समर्थन करेंगे? आपका भी कहा भाई टिकैत साहब भी आए, उनकी तरफ को तवज्जो नहीं की। बोलिए राजनीतिक संगठन नहीं है, गैर राजनीतिक है, यहाँ पे आप लोगों की जरूरत नहीं है। ऐसा है ना, जब लड़ाई छिड़ जा तो सब लोगों का सहयोग लेना चाहिए।
ये आंदोलन 14 से 15 महीने के बीच में ख़त्म होगा। अभी इसको 10 महीने हुए हैं, ठीक है। तो अभी ये आंदोलन 4.5 महीने और चलेगा। 4 महीने, जब इसको 14 महीने हो जाएंगे उस टाइम पे इसकी कवायद शुरू होगी और 15 के आसपास ही जाके ख़त्म हो जाएगा। भारत सरकार से ऐसे टक्कर लिया, पिछली बार 450 संगठन इकट्ठे होकर आप सरकार से फाइट कर रहे थे, अब की बार कुछ संगठन फाइट क्या सरकार से, ये बड़ी जीत? ये फाइट नहीं है। अभी इस आंदोलन से भारत सरकार को फायदा हो रहा है। अभी उसको इस आंदोलन से कोई नुकसान उसको नहीं है। ये आंदोलन पंजाब की ज़मीन पे है। जो भी यहाँ पे मूवमेंट हो रहा, व्यापार बंद है, सड़क बंद है, तो वहाँ के व्यापारी नाराज है, तो वो किसानों से नाराज है, सिख समाज से नाराज है। जो मूवमेंट वहाँ पर हो रहा, वहाँ पंजाब सरकार से नाराजगी है। भारत सरकार अभी इससे कोई नुकसान उसको नहीं हो रहा, क्योंकि पंजाब की ज़मीन पर आंदोलन है। अगर वहाँ पे कोई सख्त कदम उठाएगी तो पंजाब सरकार उठाएगी, वो उठाने की स्थिति में है नहीं, बल प्रयोग हो नहीं सकता। आगे वे जाएंगे तो आगे हरियाणा सरकार बीजेपी की है, बीजेपी की केंद्र में है, तो आगे जान नहीं देंगे। तो जो भी होगा, जो रणभूमि है वो पंजाब है और उसको वे पंजाब तक समेट कर रखना चाहते हैं। अगर ये एसकेएम का आंदोलन होता तो पूरे देश का होता, सब लोगों की सलाह से होता। दिल्ली कब जाना है सब लोगों की सलाह से तय करते। भाई दिल्ली तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से घिरी हुई है, पंजाब से तो दिल्ली घिरी नहीं रही। अगर सबका सहयोग होता, जैसे लोग पहले गए थे जब जाते, लेकिन कब जाना है, कब दिल्ली की कॉल देनी है, वो सबकी सहमति से होना था। इसलिए यह आंदोलन कुछ जत्थेबंदियों का रहा है और इसमें देश के किसानों का इसमें नुकसान हुआ। मुद्दे सबके वही हैं, लेकिन जल्दबाजी कर दी, वो नहीं करनी चाहिए थी। देखिए साहब, यशपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर आपके बारे में बोला है कि टके साहब तो बाद में आते हैं, जब मंडप सज जाता है, घोड़ी तैयार हो जाती है, वो एकदम घोड़ी पे बैठेंगे सवार होने के लिए, दूल्हा बन के आते हैं, उनको लेना देना नहीं। वो आरएसएस के लोग हैं, वो जितने भी बोल रहे हो भारत सरकार ने उनको कहा है तो वे बोल रहे हैं। अभी भी जो उपराष्ट्रपति से जो बयान दिलवाए वो भी भारत सरकार ने दिलवाए। तो ये लोग हैं, अपने ही नेता वो तैयार करती है बीजेपी, उन्हीं को वो करती है कि इनको किसान नेता भी इनको मान ले और जाट नेता भी इनको मान ले। वो समाज इनको नहीं मानता। उनका कोई बीजेपी के जो सारे नेता हैं आप पे हावी दिखाई दे रहे हैं, आपके ऊपर ही टीका टिप्पणी चल रही है पूरी, और कई किसान नेता भी आप पे टिप्पणी कर रहे हैं। भाई हम भी शामिल हो जाओ बीजेपी में तो किसी पे भी नहीं चल देगी। भाई हम भी शामिल हो जाओ, किसी पे भी नहीं चल देगी। तो वहाँ पे जो शामिल हो जाएगा वो फिर हमारा पे ही तो अटैक करेगा। अभी और बहुत संगठन के लोग कुछ शामिल होंगे बीजेपी में, कुछ नेता चले जाएंगे, कुछ इलेक्शनों में चले जाएंगे, कुछ उनमें शामिल हो जाएंगे, कुछ किसान संगठन चलाएंगे कि वो सरकार की विचारधारा से किसान संगठन चलाएंगे। अभी वे लोग भी होंगे। अभी किसान संगठन और टूटेगा, किसान संगठन। अभी जातिगत किसान संगठन बनेंगे, फसलों के अलग अलग किसान संगठन बनेंगे। अभी तो ये होगा, अभी नहीं, अभी और टूट होगी। आपने कहा डल्लेवाल साहब की पूरी गारंटी पूरी सरकार की होगी अगर कुछ हो जाता है तो, और हम बॉडी की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी। वे उसकी बॉडी को भी नहीं देने के, वहाँ की कमेटी फ्रीजर में उनकी बॉडी रखी जाएगी, उसके बाद में दूसरा आदमी बैठेगा, वो भी शहीद होगा, उसकी भी वहीं रखेंगे, और ये जाके फिर ये 15 महीने जब इसको हो जाएगा, जब इसका समापन होगा। सब सैनी साहब कह रहे हैं हम तो 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, ये 24 फसल तो फसल हो ही नहीं रही। वो नारियल यहाँ पैदा होता है, रागी यहाँ पैदा होती है, वो हो ही नहीं रही। देखो वे क्या है, सैनी साहब क्या है कि भाई भागते भूत की लंगोटी जो कुछ हाथ लगी वही से ही भाई मुख्यमंत्री बन गए। अब जो उनको सरकार कहेगी वही वे बयान देंगे। सैनी साहब तो अपना शरीफ आदमी है, उन्हें क्या उससे लेना कि कैंक फसल हो रही कैंक नहीं हो रही, जो सरकार ने कह दिया वो भी अपना देते रहेंगे बयान। अपना दिमाग कुछ नहीं लगाने की जरूरत सैनी साहब को। जो सरकार के आप अपना काम करते रहो, कुर्सी को बचा लो, जितने दिन रखे, दूसरों का रहमो करम पे है अपना बना कर रखे। देखिए सब चलते चलते क्वेश्चन है, आज इतनी बड़ी महापंचायती सारे देश से किसान आए, सहमति बनी है कुछ आपस में? नहीं, हमारी तो सबकी सहमति है भाई। ये तो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है। हमारे तो यहाँ पे लीडर भी हमारे यही हैं,
इन्हीं की एक दूसरे की कोई काट नहीं करता। जो सहमति बनी है कि बड़ी बड़ी मीटिंगें यहाँ पर करनी पड़ेगी, तो मीटिंगें हमारी सब जगह चली हुई है। जत्थेबंदी की मीटिंग अलग चल रही है, और जब संयुक्त मीटिंग होती है तो सब इकट्ठी होती है। अभी 7 जनवरी 2025 की हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मीटिंग है, वो संयुक्त मोर्चे की है। आप अपनी जत्थेबंदी को मजबूत करो, संयुक्त मोर्चे की जब मीटिंग हो उसको मजबूत करो, तो जब ही देश में रोटी और जमीन बच सकती है, नहीं तो नहीं बचेगी। लेकिन सब चलते चलते कोई ऐसा बीच का रास्ता सरकार को सुन ले आपकी? अभी नहीं सुनेगी सरकार। 32 के बाद में थोड़ा सा डाउन आएगी सरकार। अभी तो हाइट पे है, जब हाइट पे जाएगी फिर नीचे आएगी। अभी नहीं जी, बहुत बहुत अभी तो 7-8 साल लगेंगे। तो हमारे साथ ये राकेश के साथ बातचीत तो बनी होती है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इन्होंने कहा कि अभी तो काफ़ी समय लगेगा किसान आंदोलन में, कई किसान आंदोलन खड़े होंगे, नई कई टूटे भी गए, और अभी तो सरकार पीक पे है। सरकार अभी मानने वाली है नहीं, सरकार मानेगी, बहुत ज़रूर मानेगी, लेकिन कुछ समय लगेगा। और उन्होंने कहा है कि हाँ, कुछ किसान संगठन ज़रूर अपनी अपनी टीआरपी, अपनी तुमड़ी, अपना राज और एसकेएम को तोड़ने की कोशिश की गई है, टूटा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें एक साथ आके इस लड़ाई को लड़ें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।